बहुत ब्यूटीफुल सी बुक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ द कॉन्शियस माइंड। और उसमें हम बहुत अच्छी जर्नी पे घूम रहे हैं, जा रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। यस। तो हम कल पहुंचे थे कि हमारे आसपास के लोग हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बीज की तरह बो दी गई है और हम भी उसी पैटर्न को फॉलो करते चले जा रहे हैं। आज हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी क्या बताते हैं? आप नकारात्मक सुझावों का विरोध कर सकते हैं। तो अब हमको अपनी कमान अपने हाथ में लेनी है। हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या चीजें एक्सेप्ट करनी है, क्या चीजें रिजेक्ट करनी है। और यह आपको पूरे समय कॉन्शियस रह के करना है। अखबार उठा ले या टीवी पर न्यूज देखें, हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थक डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीज बो सकती हैं। अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने भीतर जगह दे दें, तो डर के ये विचार आपकी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। बहरहाल, जब आप यह समझ लेते हैं कि आपको इन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। अपने अवचेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर आप में इन सभी विध्वंसात्मक विचारों का विरोध करने की शक्ति है। तो आपने इसका लाइव एग्जाम्पल है, जब कोविड का टाइम आया था तो जो जो दिन भर बैठ के कोविड की न्यूज पढ़ते रहते थे, देखते रहते थे पूरी दुनिया में कैसी तबाही मच रही है, उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और क्योंकि हमारे यहाँ टीवी नहीं थी, और टीवी नहीं होने से हम उससे बच गए, न्यूज़पेपर तो कहीं आ ही नहीं रहा था। और हमारे पास मोबाइल की जो सुविधा थी, तो वो मोबाइल का यूज कोइंसिडेंटली हम केवल नई नई चीजें सीखने में की। हमने वास्तु सीखा, न्यूमरो सीखा, ये एस्ट्रो सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखी, मल्टीपल चीजें। तो फुल टाइम नोट्स बनाने, पढ़ाई करने और उसके ही क्लासेस करने में पूरे कैसे 1 साल चले गए पता ही नहीं चला हमको। और हमारे ऊपर उसका इम्पेक्ट बहुत कम हुआ, ये मुझे अभी रियलाइज होता है। क्योंकि हमारे पास उसके रिसर्च करने, इतनी सारी न्यूज देखने सुनने का हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं था, टाइम ही नहीं था। जो टाइम बचता था वो हम लूडो, सांप सीढ़ी खेलते थे, कैरम खेलते थे अपने बच्चों के साथ में। और वैसे ही करके हमारा पूरा समय कट गया। और टचवुड हमारे यहाँ किसी को कोविड नहीं हुआ, और हम लोग बहुत सेफ और बहुत अच्छे से आराम से, हमारे यहाँ 200 ml का एक सैनिटाइजर आया था। जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब लोगों ने बहुत भयभीत किया उसके बाद में, और वो आज भी रखा हुआ है एज इट इज। वो 200 ml का सैनिटाइजर भी खत्म नहीं हुआ था, बिकॉज वो हम इसलिए रखे थे। जो आते थे वो बोलते थे सैनिटाइजर कहाँ है। जब थोड़ा कोविड शांत हो गया और उसके बाद हमारे अड़ोसी पड़ोसी, तो हमने एक 200 ml की दिखाने के लिए एक रखी थी सैनिटाइजर की बोतल, जो लोगों को सेटिस्फाइड करती थी कि हाँ, इन लोग यूज करते हैं और इन लोग इन्फेक्टेड नहीं है और हमको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारा मेंटल जो गेम था, वो सारा गेम जो चल रहा था उस समय, उससे हमने बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरती से ओवरकम किया था ना। नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहे। आपको इन विध्वंस आत्म सुझावों की दया पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में इसकी वजह से बहुत सारे कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, टीचर्स और सहयोगियों ने किस तरह से आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। उनकी कही कई बातों का विश्लेषण करें और उनमें छिपे हुए अर्थ को गौर से जांच करें। आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर बातें झूठी थी, और उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था, और है। ठीक है। तो स्टार्टिंग सोचिए, जब हम सबसे पहले बच्चे को अंधेरे से डराते हैं, अरे तुमको उस अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे, वो बच्चे को अंधेरे उजाले से कोई मतलब नहीं था। और
इसके लिए भी मैं, क्योंकि मेरे यहाँ इसके लाइव एग्जांपल है, इसलिए मैं अपने एग्जांपल देती हूँ। मैंने अपने मेरा बेटा जब छोटा था तो मैंने उसको कभी भी अंधेरे से नहीं डराया। और वो कभी कितनी भी अंधेरा हो, कुछ भी हो, वो छोटा बचपन से था तो अंधेरे कमरे में जाके स्विच स्विच ऑन करना वो कर लेता था। लेकिन यही मेरी बेटी की जो कंडीशनिंग हुई, वो आसपास में लोग उसको बोलते थे इसको अंधेरे कमरे में बंद कर दो, इसको कॉकरोच वाले रूम में बंद कर दो। ऐसा वो बाहर सुनती थी, तो उसको वो अंधेरे से आज भी डर है। वो आज भी उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाई। और ये डिफरेंस मैंने देखा। और इस चीज का हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे टाइप की बहुत चीजें हमारे अंदर भरी गई हैं, बचपन से भरी गई हैं। एक्चुअल में हम उसको अगर रियलिटी बेसिस पे चेक करेंगे, तो हमारे आसपास के लोग जिस डर जो डर उनके ऊपर डाला गया, वही डर उन्होंने हमारे ऊपर डाला, वही डर हम अपने बच्चों के ऊपर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता चला आ रहा है। कोई भी ये इनिशिएटिव नहीं लेता कि हम उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें, और अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो हम उसमें कुछ सुधार करें। और अगर यंग जनरेशन कुछ सुधार करने की कोशिश करती भी है ना, तो हम उसको सिरे से नकार देते हैं। अरे ये सब कुछ नहीं होता है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। तो यह चीज से बाहर निकलने के लिए डॉक्टर जोसेफ वर्थ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं कि भले हमारे माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार या टीचर्स या हमारे सहयोगी, कोई भी अगर आपको कुछ भी विचार देते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका विश्लेषण करना है, उसके अंदर छुपे हुए अर्थ पर गौर करना है। अगर आपको वो झूठी लगती है, आप उसको नकार दीजिए। मैटर नहीं करता कि वो आपको कहाँ से मिला है। और अगर आपको उसके अंदर कुछ भी पॉजिटिविटी, अच्छी चीज लगती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बाहरी सुझाव की यह प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य यह होता है कि आप वैसा ही सोचें और महसूस करें और काम करें जैसा चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, ताकि उनको लाभ पहुंच सके, भले ही आपका नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ये रियलिटी है। इस रियलिटी को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारे लाइफ में हमको इजी हो जाएगा सही और गलत चुनना। अभी तो ये बोलते हैं नहीं नहीं, अब हमारे घर में ये वाला रूल है और इस रूल को हम फॉलो करते हैं। तो जब हम छोटे थे, हमको था कि आप 7 बजे तक कहीं भी रहें, आपको दुनिया पे कहाँ जहां घूमना है आप घूमो, 7 o'clock दिया बत्ती के समय आपको घर के अंदर आना है। ये हमारे घर का रूल था, मम्मी ने बनाया था, और हम उसको आंख बंद करके फॉलो करते थे, बिल्कुल। और उसी रूल को फॉलो करते करते जब मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए, और उन्होंने बोला कि मम्मी, बर्थडे पार्टीज तो 7 बजे के बाद शुरू होती हैं। अगर आपका 7 बजे वाला रूल अगर हम फॉलो करें, तो हम तो कभी जिंदगी में किसी फ्रेंड्स की पार्टीज में नहीं जा सकते। हम तो कभी कुछ लाइफ में किसी सोशल हमारी नेटवर्किंग हो ही नहीं सकती। तो या तो हम आपके जैसे ही हो जाएंगे और हम भी यही रूल को अपने अब आगे आने वाली जनरेशन से फॉलो करवाएं, और या फिर आप इस रूल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, 9 बजे कर दें। तो शायद इस चीज को आप और हम दोनों मिलके इस समय के साथ में चल पाएंगे। तो हालांकि मैंने बहुत बहुत लेट इस चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन आखिर में जिस दिन मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, उनको ये खुशी हुई कि हम भी करेक्शन करते हैं अपने अंदर। और उस चीज के कारण उनकी पर्सनालिटी में जब सोशल लोगों से मिलना जुलना और उस चीजों को आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये सब चीजें इंप्रूवमेंट हुई। तो हमको अपनी लाइफ में ऐसी चीजों के लिए हमेशा अवेयर रहना है, अदरवाइज हम हमेशा उसी दौरान, आप भले मॉडर्न एज में है, लेकिन हमारी जो चीजें हैं फॉलो करते 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 वो हमारा पैटर्न बन जाती है, और फिर वही हमारे पैटर्न को हम अपने दूसरों को ट्रांसफर करते हैं, भले ही वो हमको नुकसान पहुंचा रही है। तो इस चीज से हमको हमेशा बच बच के रहना है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, किस तरह सुझाव ने एक आदमी की जान ले ली। तो मेरे दूर के एक रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला भविष्य वक्ता, यानी क्रिस्टल गेजर्स जो होते हैं, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी होती है वैसे क्रिस्टल हीलिंग और क्रिस्टल एस्ट्रोलॉजी भी होती है। तो उनसे भविष्य पूछा, और ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि उनका दिल बहुत कमजोर है और वह अगली अमावस्या को मर जाएंगे। ठीक है। मेरा रिश्तेदार स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को यह भविष्यवाणी बताई।
उसने अपने वकील से मिलकर वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की, तो उसने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत पारलौकिक शक्तियां हैं। वह भविष्यवक्ता लोगों का कभी बुरा नहीं कर सकती, सॉरी, लोगों का बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। तो उसके दिमाग में वो उस भविष्यवक्ता को लेके एक इमेज थी कि वो जो बोलती है वो होके रहता है। जब का अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। एक महीने बाद वह एक महीने पहले वह व्यक्ति एकदम खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने लगा और अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया। वह मर गया। हालांकि उसे यह पता ही नहीं था कि उसकी मौत का कारण वह खुद है। तो हम में से कितनों ने इस तरह की कहानियां सुनी है और यह सोचकर थोड़े कांपे हैं कि यह पूरी दुनिया अनियंत्रित शक्तियों से भरी पड़ी है। हाँ, दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन वे ना तो रहस्यमयी है और ना ही अनियंत्रित है। मेरे रिश्तेदार ने खुद अपनी जान ली क्योंकि उन्होंने एक सशक्त सुझाव को अपने अवचेतन मन में दाखिल होने दिया। उसे भविष्यवक्ता की शक्तियों पर भरोसा था, इसलिए उसने भविष्यवाणी को पूरा स्वीकार कर लिया। तो हाँ, कुछ समय पहले तक जब मैं भी इस चीज में बहुत बिलीव करती थी, बिकॉज मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर थे, मेरे चाचा जी एस्ट्रोलॉजर थे, और सॉरी, मेरे चाचा जी एस्ट्रोलॉजर हैं। तो हमारे यहाँ फैमिली में ये चीज कहीं ना कहीं हमको मिली हुई है। और एज पर माय फादर, मेरे पापा ने अपनी डेथ की डेट लिख के गए थे। उनकी डायरी हमको उनके ऑफिस के कैबिनेट से मिली और उसमें वो लिखा हुआ था कि इस डेट को मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। अब वो तो हम उस समय बहुत छोटे थे, बचपन की बात थी, हमने उस चीज को नहीं समझ में आया हमको। लेकिन अब इस चीज को हम रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी जानते थे और उनको कहीं ना कहीं कुछ ग्रहों की दशाएं दिख रही थी। और उन दशाओं के अकॉर्डिंगली उनको ये समझ में आया कि वो समय उनका बहुत क्रिटिकल जाने वाला है। और उस क्रिटिकल समय में इतना क्रिटिकल हो सकता है कि वो इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने उसको रिटर्न फॉर्म में लिख के रख दिया। क्योंकि वो करीब 15 दिन एडमिट रहे थे, एंड उस 15 दिन के पहले की वो डायरी लिखी हुई होगी। तो उस 15 दिन तक क्योंकि उनका माइंड सेट हो गया था, वो उसी प्रोसेस से दवाइयों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और चीजें नहीं हो रही थी। तो जब मैं इस फील्ड में आई और मैंने ये सोच देखा, तो मैंने हमेशा से ये माना कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो भी ये सारी स्किल्स होती हैं, बेसिकली ये हमको हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, टूल्स होते हैं। यह सत्य है, ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने अपना एकदम टैगलाइन ये तब से ही बनाई क्योंकि ये मेरे घर की चीज थी और मेरे यहाँ हुई है। तो इस टाइप की कोई भी चीजें आप किस तरीके से जी के अपने जीवन को खराब कर सकते हैं, ये इसका लाइव एग्जाम्पल है। आइए अवचेतन मन की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर इस घटना को देखें। व्यक्ति का चेतन व तार्किक मस्तिष्क जिस बात पर यकीन करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुरूप कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार जब उस भविष्यवक्ता के पास गया, तो यह सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। वह उस सुझाव को ग्रहण करने की मनोदशा में था। भविष्यवक्ता ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया और उसने उसको सच मान लिया। वह दहशत में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि वह अगली अमावस्या को मरने वाला है। उसने इसके बारे में सबको बता दिया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा। मौत के बाद उसके डर और आशंका को मौत के बारे में उसके डर और आशंका को उसने अवचेतन मन से सही मान लिया तथा उसकी मौत को हकीकत में बदल दिया। तो जिस महिला ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति मैदान के पत्थरों और लकड़ियों से ज्यादा नहीं थी। उसके सुझाव में जान लेने की ताकत नहीं थी। अगर उस व्यक्ति, आदमी मन के नियमों को जानता, तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता और भविष्यवक्ता के शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर वह जानता कि वह अपने ही विचारों और भावनाओं द्वारा नियंत्रित है, तो वह जिंदा रह सकता था।
तब भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी टैंक पर फेंकी गई रबड़ की बॉल जैसी होती। तो वह आसानी से उसके सुझाव को नकार सकता था और हवा में उड़ा सकता था, जिससे उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। इसकी बजाय जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया। तो दूसरों के सुझाव में अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आपको उस विचार को स्वीकार करना होता है। तब वह विचार आपका बन जाता है और अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए काम करता है। तो याद रखें, आपके पास चुनने की शक्ति है, तो आप जिंदगी चुने, आप प्रेम चुने, आप सेहत चुने। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपको बहुत आसानी से पता चल गया कि हम जो भी चीजें सुनते हैं, उन चीजों को हमको तौलना है, सोचना समझना है, और एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उनको पावर देना है या नहीं देना है, यह ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए कोई भविष्य वक्ता जिम्मेदार नहीं है, किसी के पास ये पावर नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। हम एक अकेले पर्सन होते हैं जो उस चीज को एक्सेप्ट करके, उस विचारों को बहुत बार बोल के या सोच के उस चीज को शक्ति दे देते हैं, मानसिक सहमति दे देते हैं, और वह विचार अवचेतन मन हमारी रियलिटी में ले आता है। तो आज का जो इसमें लर्निंग है वो है कि किसी के सुझावों में कोई शक्ति नहीं होती। आप अपने विचारों को उससे उसे शक्ति देते हैं। तो आज से, अभी से हमको ये डिसाइड करना है कि हमको किन विचारों को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। और वी आर द ओनली पर्सन जो कि ये कर सकते हैं, और हमको करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में सब लोग अपने अपने तरीके से दूसरों को एडवाइस देते हैं और चाहते हैं कि वो वैसा ही काम करे, वैसा ही फॉलो करे। लेकिन हमारी खुद की अवेयरनेस के हिसाब से अगर हम चलेंगे, तो हम कम परेशानियों से जूझेंगे। और अगर हम कम लोगों के विचारों को शक्ति देंगे, तो हम अपने नए विचार और नई शक्तियों को जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि 90% जो चीजें मिलती हैं हमको, वो 90% चीजें नकारात्मक मिलती हैं। और हम जाने अनजाने में किसी भी लिहाज में, या हम खुद ब्लैंक हैं इसलिए बहुत अच्छे से उसको स्वीकार कर लेते हैं, और उसको ही बोलते हैं, बताते हैं, लिखते हैं, और उस चीजों को हम अपनी लाइफ में एक्चुअल में होने देते हैं। और हम वो फुटबॉल हो जाते हैं, वो फुटबॉल बन जाते हैं जिसको हर कोई आता है, और एक पिक किक मारता है और निकल जाता है, और हम इधर उधर इधर उधर होते रहते हैं। तो आज से हमको अपने विचारों को, अपनी शक्ति को अपने हिसाब से चलाना है, अपने हिसाब से हैंडल करना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप। जी मैम, प्लीज। Today's session is very unique. थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धतम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो नमस्ते। मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके पास खजाना है मंत्रों का। जी। वाह। थैंक यू मैडम, रोज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आप सभी मैडम, को थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यू, फिर थैंक यू मिलेंगे। मैम।